हज़रत ज़ुल्फ़िकार दूसरे कलाम का इनका मज़मून जो था वो मदीनतुर रसूल मदीनतुल मुनव्वरा की याद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात को इस मदीना से बड़ी मोहब्बत है, इस मदीना से बड़ा इश्क है। वजह उसकी ये है कि अल्लाह का महबूब नबी इस मदीना में जलवागर है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के क्या कहने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उल्फत की तो बात ही कुछ और है और बड़ी निराली है। हदीस पाक समात कीजिए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअतु या रसूलल्लाह क़ाल मा अअदत लहा क़ाल मा अअदतु लहा मिन कसीरी सलातिन वला सौमिन वला सदक़ा वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला क़ाल अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु तस्लीम। तर्जुमा समात कीजिए। हदीस पाक के रावी हैं जनाब हज़रत सय्यदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक साइल हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, हुजूर क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए पूछने वाले साइल, तेरी प्रिपरेशन क्या है, तूने तैयारी कितनी की है? मा आदत लहा, तूने इस क़यामत की तैयारी के लिए क्या सामान इकट्ठा किया है? दोस्तान वक़ार ग़ुलाम ने हाथ जोड़ के हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाजों की कसरत नहीं, हुजूर मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं, या रसूल अल्लाह मेरे पास सदक़ात व खैरात का ढेर नहीं। फरमाया फिर क्या है? अर्ज़ की वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। दोस्तान वक़ार हदीस पाक को यहाँ रोक के मैं आप हज़रात की तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या वो सहाबी रसूल सहाबी होकर नमाजों और रोज़ों से गाफिल था, सदक़ात व खैरात से तहीदस्त था? उनसे बड़ा नमाजी, रोज़ेदार और सखी कौन होगा जिनकी नमाजों, रोज़ों और सदक़ात व खैरात का जिक्र रब ने कुरान में फरमाया, जिनका अकीदा और अमल तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए हुज्जत बालिगा की हैसियत रखता है, जिनके नक्शे कदम पे चलने को आने वाले लोगों की मंजिल के लिए निशान मंजिल ठहराया गया है। दोस्तान वक़ार वो नमाजें भी पढ़ते थे, वो रोज़े भी रखते थे, वो सदक़ात व खैरात भी करते थे, मगर इन आमाल पे उन्हें नाज नहीं था। तवज्जो है आप हज़रात की? इन आमाल पे उन्हें नाज नहीं था, बल्कि उनके लिए सामाने फ़ख्र हज़रत क्या था? उनके लिए सामाने फ़ख्र था वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। या रसूल अल्लाह, हमारे पास आमाल की कसरत नहीं, महज आपकी और आपके रब की मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, ए साइल, अगर ये बात है तो ले सुन ले, अंत मा मन अहबब्ता, फिर तेरा कब्र व हशर उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। मालूम हुआ हज़रत वक़ार कि अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, बल्कि क़ब्र व हशर के रोज़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो है वो बख्शिश की ज़ामिन है। दोस्तान वक़ार, मैं इन उलमा की विसातत में आप हज़रात से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब भी अपने रब करीम के हुजूर दुआ करें तो ये ज़रूर अर्ज़ किया करें कि या अल्लाह, हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अता फरमा। ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का परवाना बना जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा फ़हामा व मौलाना किबला असगर अली अत्तारी साहब की खिदमत में ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने
अपने निराले और खूबसूरत अंदाज में अपने रूह परवर खिताब से हम सामीन के कुलूब ज़हान को मुज़य्यन फरमाएं। आप हजरात नारे का भरपूर तरीके से जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मस्जिद हाजा का खादिम होने के नाते एक गुजारिश करनी है आपसे। आज की ये महफ़िल या जो भी महफ़िल होती है वह हुज़ूर की महफ़िल होती है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो सादात इकराम इस महफ़िल में मौजूद हैं, पीछे बैठे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो आगे तशरीफ़ ले आए। इसके अलावा उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम जो पीछे बैठे हैं वो आगे तशरीफ़ ले आए। जो अहबाब सर पे इमामा शरीफ बांधे बैठे हैं वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। मेरी मुतबाना गुजारिश है, अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि तशरीफ़ आगे ले आए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये महफ़िल का अदब है कि हुज़ूर की महफ़िल हो, सादात इकराम बैठे हो, वो पीछे बैठे, वो हमें गवारा नहीं। हम नीचे बैठेंगे, सादात इकराम ऊपर बैठेंगे, और हफ़ाज़ इकराम आगे बैठेंगे, हम पीछे बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्या, व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ ऐदियना सहिल लना अश्कालना। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तदारे चार यारम ताबौलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकसपनाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम दूर व नज़दीक से आए हुए हाज़रीन इकराम, स्टेज की ज़ीनत, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। फ़ज़ाओं में मग़फ़िरत इज़्दी के बादल मंडला रहे हैं। दिलों की खेतियाँ सरसब्ज़ व शादाब हैं। माथे खुले और चेहरे खिले हुए हैं। और इस पुरनूर समा में मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है अहले सुन्नत ही अहले जन्नत हैं। सुन्नी ही अहले जन्नत हैं। हम किसी के बारे में ये नहीं बता रहे कि वो कौन है, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कौन हैं। और यकीनन ये मौजू सदाकतों और लताफ़तों से लबरेज़ है। अपने मौजू के लिहाज से हमने सबसे पहले ये समझना है कि ये सुन्नी जो अहले सुन्नत व जमाअत का मुखफ़फ़ है और जो सुन्नत की तरफ मंसूब हो उसे सुन्नी कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ अहले सुन्नत कहाँ से आया है, इसका पसे मंज़र क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लफ्ज़ का पसे मंज़र कुरान की खैरात है, फरमाने मुस्तफ़ा की खैरात है। लफ्ज़ अहले सुन्नत का पसे मंज़र बड़ा ही निराला है। पसे मंज़र का मतलब क्या है, यानी कि ये कहाँ की चमक है जो हमारे सीनों में है, और ये खुशबू कहाँ की है जो आज तक हमें मुअत्तर व मुअम्बर कर रही है। तो लफ्ज़ अहले सुन्नत का पसे मंज़र कुरान की खैरात है। रब्बे ज़ुल जलाल अपने पाक कलाम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 106 में इरशाद फरमाता है यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे चेहरे सफ़ेद होंगे, व तस्वद्दु वुजूह, और कुछ चेहरे सियाह हो जाएंगे। तो जिस वक्त ये आयत करीमा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने पढ़ रहे थे, तिलावत फरमा रहे थे, तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस आयत करीमा की तफसीर बयान फरमाई है।
तफसीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपने दिल के गुलदस्तों को ज़रा खोल के रखें और मेरी बातों को उसमें जगह दें, और इंशाअल्लाह ये वो मदीने के ताजदार की तरफ से महकते फूल हैं कि इनको आप अपने दिल में सजा लेंगे तो कब्र से लेकर हशर तक इनकी खुशबू महसूस करते रहेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त में किल्लत है, मैं तीनों रावियों का इकट्ठा नाम लेकर उनकी बयान करदा तफसीर को यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनकर इसकी तफसीर बयान फरमा रहे हैं। दूसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है। तीसरे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है कि इससे क्या मुराद है, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे सियाह हो जाएंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खुद तफसीर बयान फरमा रहे हैं। फरमाया तबयद्दु वुजूह अहली सुन्नह, फरमाया क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे। व तस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदा, और बिदातियों के चेहरे क़यामत के दिन सियाह हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही कौल है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस आयत करीमा की ये तफसीर बयान फरमाई है। तो आज तो चेहरों की चमक से दिल की चमक का अंदाज़ा नहीं हो सकता। महफिल में मिले जुले लोग बैठ जाते हैं, कोई किसी के दिल की चमक का अंदाज़ा उसके चेहरे की चमक से नहीं लगा सकता। लेकिन क़यामत का दिन इम्तियाज़ का दिन होगा। उस वक़्त मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, वहाँ खरे खोटे का निखार हो जाएगा। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं ना कि जद पुल थी होसी सब दगजर, तद खोटियाँ थी सण सब खरियाँ। वहाँ इम्तियाज़ का दिन होगा, वहाँ चेहरों से पहचान हो जाएगी। फिर क़यामत के दिन अहले सुन्नत वो खुशनसीब होंगे कि इनके चेहरों के फूल उस दिन भी खिले हुए होंगे, और बहुत सारों के चेहरों के गुल, जो चिराग है चेहरों के चिराग गुल हो जाएंगे। उनके चेहरों से पता चलेगा कि ये जहन्नमी हैं, और गुलामाने मुस्तफ़ा के तो अंदाज ही निराले होंगे। गुलामाने मुस्तफ़ा जो जन्नती होंगे, अहले सुन्नत व जमात होंगे, जो सुन्नी होंगे, उनके चेहरों की चमक बता रही होगी कि इनको अल्लाह ने जन्नत का हकदार बनाया है। तो आहले सुन्नत गुलामाने मुस्तफ़ा के तो अंदाज ही निराले होंगे। इसलिए तो किसी ने कहा कि कैसे अंदाज होंगे गुलामाने मुस्तफ़ा के, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। ऐ सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा क़यामत के दिन ये अंदाज होगा। क्या? नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। और हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे, हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे, हश्र में उनकी शफ़ाअत के हवाले होंगे। और हम गुनाहगारों को सरकार
संभाले होंगे। तो ये अहले सुन्नत की शान होगी। अहले सुन्नत के चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे, इनके चेहरे नूरानी होंगे। और यहाँ पर अल कामिल में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बड़ा ही प्यारा कौल यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी होगा। कि आप फरमाते हैं कि अहले सुन्नत अगरचे गुनाहगार ही क्यों ना हो, सुन्नी अगरचे उसके नेक अमाल थोड़े ही क्यों ना हो, फिर भी उसकी कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएगा। फिर भी उसकी कब्र को अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएगा। और इसी शाबान के महीने में आज 3 शाबान है, 2 दिन बाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विलादत है। तो उनके हवाले से भी एक बड़ी प्यारी हदीस पाक जो अल कामिल में जिक्र की गई है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं। कहते हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और मेरे भाई इमाम हसन से फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया अंतुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। ए हसन व हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। और अगली बात जो हमारे मौजू के हिसाब से मैंने यहाँ पर जिक्र की है वो क्या है? फरमाया व कुर्रतु आईनी अहली सुन्नह। ए हसन हुसैन, तुम जन्नती जवानों के सरदार हो और सुन्नी की आंख की ठंडक हो। सुन्नी की आंख की ठंडक हो। कौन? इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और यहाँ पर 2 हदीसें मैं जिक्र करूँगा और बड़ी ही कमाल की अहादीस मुबारका। और इससे पहले यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 19 फरवरी को जो मीनार पाकिस्तान में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कंजुल उलमा हज़रत मौलाना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने ये हदीसें बयान की। और फिर मैंने आज के महफिल के लिए, प्रोग्राम के लिए इनको तैयार किया और लिखकर आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूँ, ताकि सुन्नी को अपने अकीदे पर फ़ख्र हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सवाद आज़म का हिस्सा बनाया है, जन्नती ग्रोह का हिस्सा बनाया है। ठीक है, आप ये हदीस पाक सुनकर खुद ब खुद कहेंगे अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। कौन अहले जन्नत है? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत कौन है? अहले जन्नत। मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, अहले सुन्नत कौन है? अहले जन्नत है। सुन्नी कौन है? अहले जन्नत है। तो जनाबे वाला जामिउल मुज़मरात वल मुश्किलात, इसमें फ़स्लुन फ़ी सुन्नति वल जमाअत, इसके तहत इस हदीस पाक को जिक्र किया गया। और अल बुरैक़तुल महमूदिया फ़ी शरही तरीक़तिल मुहम्मदिया, इस किताब में भी इसको जिक्र किया गया। फतावा तातारखानिया में इन अहादीस को भी जिक्र किया गया। और ये हदीस के रावी कौन हैं, सुनकर सुन्नी का दिल ठंडा हो जाएगा। इस हदीस के रावी मौला मुश्किल कुशा फातिह खैबर अली, सुन्नियों का पीर अली, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौकूफ़न ये हदीस पाक रिवायत की गई। ये मौला मुश्किल कुशा का फरमान है, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु क़ाल। मौला अली खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाया अल मुमिनु इज़ा अहब्ब सुन्नत वल जमाअह। फरमाया मोमिन जब अहले सुन्नत व जमाअत से मोहब्बत करता है, पक्का सुन्नी बन जाता है, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या एजाज़ात अता फरमाता है। फरमाया उसको पहला एजाज़ ये मिलता है, इस्तजाब अल्लाहु दुआअहु, अल्लाह पक्के सुन्नी की दुआएं कबूल फरमाता है। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पक्के सुन्नी की दुआएं कबूल। अब आपके हो सकता है जहन में आए कि हमारी तो सारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो ये याद रखें कि
मोमिन की कोई दुआ भी फ़ायदे से खाली नहीं होती। इस दुनिया में अगर आपको फ़ायदा अपनी दुआओं का नज़र नहीं आया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं का अजर आपको ज़रूर अता फरमाएगा। बल्कि रिवायात में है कि बंदा अपनी उन दुआओं का अजर जब देखेगा जो उसने समझा था कि कबूल नहीं हुई, तो वो ये तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती। तो जो मसलके अहले सुन्नत व जमाअत पर मजबूती के साथ कारबंद हो जाता है, फरमाया इस्तजाब अल्लाहु दुआहु, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। उसे दूसरा क्या एजाज़ मिलता है, फरमाया वक़दा हवाइजहु, अल्लाह उसकी हाजतें पूरी फरमा देता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वग़फ़रल्लाहु ज़ुनूबहु जमीआ, और अल्लाह सुन्नी की सारी खताएं मुआफ़ फरमा देता है, सब गुनाह माफ़ फरमा देता है। और पांचवें नंबर पर फरमाया, चौथे नंबर पर वकतबल्लाहु लहू बराअतम मिनन नार, और अल्लाह उसे दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। नारे तकबीर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब तवज्जो फरमाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पक्के सुन्नी के लिए 5 फजाइल बयान फरमाए। पहली फजीलत क्या है? अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। दूसरी फजीलत क्या है? कि अल्लाह उसकी हाजात पूरी फरमा देता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया उसके गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है। चौथे नंबर पर वकतबल्लाहु लहू बराअतम मिनन नार, और अल्लाह उसके लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देता है। व बराअतम मिनन निफाक, और अल्लाह सुन्नी को मुनाफ़क़त से आज़ाद फरमा देता है। तो ये वो 5 फ़ज़ाइल हैं जो हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाए। इसी के साथ ही आखिर में ये बड़ी ही ईमान अफरोज़ हदीस पाक है जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना अला सुन्नति वल जमाआ, फरमाया जो मजहब अहले सुन्नत व जमाअत पर होगा, जो पक्का सुन्नी होगा। ये कौन बयान कर रहे हैं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। सही सनद के साथ इस हदीस पाक को रिवायत किया गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो पक्का सुन्नी होगा, जो पक्का अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, फरमाया इस्तजाब अल्लाहु दुआहु, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमाएगा। और उसको एक अल्लाह सनद अता फरमाएगा। सुन्नी को अल्लाह एक सनद अता फरमाता है। वो क्या सनद है? खुद सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। फरमाया वकतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन यख्तूहा, अल्लाह तबारक व तआला सुन्नी की सब खताएं मुआफ़ फरमा देता है। फरमाया व रफ़अ लहू 10 दरजात, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। वकतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन यख्तूहा, हर कदम के
बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है। एक वो नेकी है कि आप महफिल में चल कर आए, इसका सवाब आपको अल्लाह अलहदा से अता फरमाएगा, लेकिन सिर्फ सुन्नी होने का सवाब अल्लाह आपको अलग से अता फरमाएगा। और फ़क़ीला या रसूल अल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मता यअलमुर रजुलु अन्नहु मिन अहली सुन्नति वल जमाअ। या रसूल अल्लाह, बंदे को पता कब चलेगा, मालूम कैसे होगा कि वो पक्का सुन्नी है, वो टनाटन सुन्नी है? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानियां बयान फरमाई। फरमाया इज़ा वजदा फी नफ्सिही अशरत अशिया, फरमाया जब वो अपने आप में, जब उस बंदे में 10 निशानियां पाई जाए तो वो पक्का अहले सुन्नत व जमाअत है, वो पक्का सुन्नी है। वो 10 निशानियां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। यहाँ उन 10 को तो जिक्र नहीं किया जाएगा, लेकिन उनमें से 2 निशानियां मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया पहली निशानी सुन्नी की ये है कि वो 5 नमाजें पाबंदी के साथ जमाअत के साथ पढ़ने वाला होगा। ये सुन्नी की निशानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नी की अलामात बयान फरमाई, जिसकी आज हमें अशद ज़रूरत है, जिस पर पहरा देने की ज़रूरत है। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यज़कुरु अहदम मिनस सहाबती बिसू, कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी के लिए अपनी ज़ुबान से मैला लफ्ज़ अदा नहीं करेगा। किसी भी सहाबी के लिए मैला लफ्ज़ अदा नहीं करेगा, बल्कि सुन्नी की निशानी ये होगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये निशानी अहले सुन्नत व जमाअत की बन चुकी, और ये नारा अहले सुन्नत की निशानी बन चुका, जो वक्त के अजीम वली अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया ने लगाया। आपकी ज़ुबान से निकले हुए ये लफ्ज़ अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हो गए कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर जारी हो गया। हर सहाबिये नबी, सब सहाबियात भी, 4 याराने नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। तो ये सुन्नी की पक्की अलामत है। अब कोई कितना बड़ा पीर क्यों ना हो, कोई कितने बड़े आस्ताने का साहबजादा क्यों ना हो, अगर वो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान में से किसी के बारे में भी उनकी शायान शान, उनकी गुस्ताखी में लफ्ज़ अदा कर रहा है, कोई मैला लफ्ज़ बोल रहा है, तो आपने समझ आना है ये सुन्नी नहीं है, ये राफ़ज़ियों की बोली बोल रहा है। और अहले सुन्नत व जमाअत से जो भी खतीब हो, कोई नकीब हो, नातखा हो, उसकी शान ये होगी, उसकी अदा ये होगी, उसकी निशानी ये होगी कि वो सहाबा के भी गुण गाता होगा, अहले बैत के भी गुण गाता होगा। उसका ये अंदाज़ होगा, और ये अंदाज़, ये अलामत, ये नज़रिया, ये अक़ीदा इमाम अहले सुन्नत ने भी बयान फरमाया। फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हज़रात गिरामी, आज की इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमें अपने मसलक पर नाज होना चाहिए कि ये वो मसलक है जिसका नाम भी हमें इमामुल अंबिया ने अता फरमाया है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे, अपने मसलक पर मजबूती से कारबंद रहेंगे, तो फिर आपको हर तरफ सुन्नी ही सुन्नी नज़र आएगा। क्या खूब डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब ने कहा, ये ज़मीं भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशा भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी,
बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज़ की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगहबां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो अगर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रही। हज़रात ज़वाकार, ये थे हज़रत अल्लामा व मौलाना असगर अली अत्तारी साहिब, ख़तीब जामे मस्जिद हाजा, जो नहायत ही खूबसूरत अंदाज में और बड़े ही मुदल्लल उस्लूब में मसलक हक़ अहले सुन्नत की शान व अज़मत के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू फरमा रहे थे। दोस्तान ज़वाकार, मैं रब करीम की बारगाह में मुल्तजी हूँ कि रब कायनात हम सब को इसी मसलक हक़ अहले सुन्नत पे कायम और दायम रखे और इसी मसलक पे रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ख़ात्मा फरमाए।